और आज मैं हनुमान दादा के चरणों में आया तो मुझे लगा क्या ये धीरेन्द्र शास्त्री अकेले ही पर्ची निकालेंगे कि मैं निकाल पाऊंगा। तो मैंने देखा कि आज हनुमान दादा की मुझ पे कृपा होती है कि नहीं होती है। तो हनुमान दादा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने आज पहली पर्ची निकाली, उनकी माताजी की पर्ची निकाली और जिसकी बात शास्त्री जी ने बता दिया। हमारे ब्याह में भले ही न आप आई हो, पर उद्घाटन में अगर समय मिल जाए तो आप पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब माताजी को मिल रहे थे तो हमारी माताजी से कह रहे थे हम तुम्हारी माताजी पर्ची खोल रहे हैं, और माताजी से बोले अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए। उस वक्त तो हम नहीं कह पाए, तो हम कहेंगे हमारी बारात में आप भले ना। और हमने जब माताजी के प्रति आपका भाव देखा, सॉल लाए माताजी के लिए और हमें मिला संदेशा के 5 मिनट हम माताजी को मिले। हम माताजी का जैसे ही भाव माताजी के प्रति देखा, हमने वहीं बैठे बैठे प्रण लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माताजी के नाम से इस अस्पताल में एक वार्ड बनाया जाएगा। हमारे मन में ये आया और बस यही कहेंगे, हम तो कुछ जानते नहीं हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं, अंत में यही कहेंगे आप स्वस्थ रहें और आप ऐसे ही सत्ता में रहें ताकि भारत ऐसे ही विकास करता रहे। हर हर बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की। और भैया जी को आज के कार्यक्रम से बुरो लगे उठटरी बराबर। इसी के साथ में जय श्री राम। सीताराम। हम सभी का मन हर्षित है, निश्चित रूप से यह अद्भुत क्षण है। और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने इस छोटे से गांव में आकर बुंदेलखंड का पूरे, और वो प्रधानमंत्री जी जो अमेरिका में अगली पंक्ति में खड़े होकर के वहां के प्रधानमंत्री भी ट्रंप कहते हैं द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अमेरिका में स्वागत पाकर अब एक छोटे से गांव गड़ा में आए हैं। ऐसे प्रधानमंत्री मिलना मुश्किल है जो गाय की बात करते, गंगा की बात करते तो गरीबों की भी बात करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी मिलना बहुत कठिन है जो दल से नहीं दिल से देश की सेवा करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी हम सबको मिले हैं कि हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं, दीदी मां भी विराजमान है, 500 साल की सनातनियों की लड़ाई को उन्होंने ऐसे जीत करके बता दिया। लोग कहते थे परंदा पर नहीं मारेगा, उन्होंने राम लला को भव्यता के साथ बैठा दिया। तो कुछ लोगों ने कहा कि भैया मंदिरों से क्या होगा, तो हमने जब अपना छोटा सा निमंत्रण माननीय प्रधानमंत्री जी को रखा कि हमारी सामर्थ्यता तो नहीं, गांव गड़ा है, छोटा सा स्थान है, बालाजी का स्थान है, हमारा निमंत्रण है, आपने बिना विलंब किए एक क्षण में कहा हम बनाते हैं और आते हैं। ये उदारता हमें, ये कहते हुए बहुत से लोग आज के बाद बहुत सी तरह तरह की बातें करेंगे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाया है जो सरहद पर खड़े जवानों की बात करता है तो खेत में खड़े किसानों की बात करते हैं। हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाए हैं, हम सब ने जो संतों की भी चर्चा करते हैं, महंतों की भी चर्चा करते हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री को हमने पाया है जिनका विजन और मिशन 2037 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। आज एक नवाचार इस विकसित भारत में होने जा रहा। बुंदेलखंड की धरती से हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम, पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। और पूरे बुंदेलखंड के लिए ये सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा वरदान है। आप जब से प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए श्री मोदी जी, तब से पाकिस्तान वाले भी कह रहे हैं कि हमें भी वापस मिला लो।
ऐसी विकास की गति से भारत बढ़ रहा है, ऐसी गति से अपना देश चल रहा है। और एक बात बहुत हम विनम्रता पूर्वक आपको प्रार्थना करें, हमारे संत महात्मा विराजमान हैं, विदेशों से भी लोग यहाँ विराजमान हैं, एनआरआई सभी वर्गों के लोग हैं, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे क्षेत्रीय सांसद जी भी हैं। एक बात हम कह दें, विश्वामित्र का भारत विश्व मित्र की भूमिका निभा रहा है।